बहुत समय पहले भारत के एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम शिरोमणि था। शिरोमणि ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और बुद्धिमत्ता से अपना व्यापार खड़ा किया था। उसके पास अनगिनत धन दौलत, सोने चांदी के गहने, महंगे वस्त्र और भव्य महल थे। उसके पास खेती की जमीन, कारखाने, नौकर चाकर और सब कुछ था जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। वह इतना धनी था कि राज्य के अन्य व्यापारी और लोग उसकी संपत्ति की प्रशंसा करते थे और उसकी तरह बनने का सपना देखते थे। लेकिन शिरोमणि के जीवन में एक कमी थी। वह कभी भी वास्तव में खुश नहीं था। वह हमेशा बेचैन, तनावग्रस्त और चिंतित रहता था। उसने सोचा कि अगर वह और अधिक धन अर्जित करेगा तो वह संतुष्ट और खुश हो जाएगा। इसलिए उसने और भी अधिक मेहनत की और अधिक व्यापार बढ़ाया। लेकिन हर बार जब वह अधिक धन कमाता, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। उसके मन में एक अजीब सी अशांति थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह सोचता था, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी मैं क्यों सुखी नहीं हूं। शिरोमणि की यह बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने राज्य के सभी बड़े वैद्य, तांत्रिक और योगियों से भी सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे संतोष और सुख का अनुभव नहीं करा सका। उसके महल में हजारों नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन वह हर समय अकेलापन महसूस करता था। शिरोमणि को नींद नहीं आती थी और जब वह सोने की कोशिश करता तो उसके मन में अनगिनत विचार घूमते रहते थे। उसका जीवन जो बाहर से सुखी और सफल दिखाई देता था, अंदर से पूरी तरह खाली था। एक दिन शिरोमणि अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ प्रवास कर रहे हैं। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था और उसने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसकी इस अशांति का समाधान कर सकते हैं। वह बुद्ध के बारे में जानता था कि वे एक राजकुमार थे जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर सच्चाई की खोज के लिए घर छोड़ दिया था। शिरोमणि को विश्वास था कि अगर कोई उसकी समस्या को समझ सकता है तो वह केवल गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। शिरोमणि ने तुरंत अपने रथ की तैयारी करवाई और बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके चारों ओर उनके शिष्य ध्यान में लीन हैं। बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आनंद था जिसे देखकर शिरोमणि का मन एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हे महान बुद्ध, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी है और अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी वास्तव में खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताएं कि सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध ने ध्यान से शिरोमणि की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, शिरोमणि, सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जितना अधिक हम इच्छाएं करते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को कम कर लेते हैं और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं। शिरोमणि ने बुद्ध की बात सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने कहा, लेकिन बुद्ध, अगर मैं अपनी इच्छाओं को कम कर लूं तो मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त है? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। वह राजा बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था। उसके पास सब कुछ था, अनगिनत सेना, संपत्ति, महल और एक सुखी परिवार। लेकिन फिर भी वह राजा कभी भी वास्तव में खुश नहीं था। एक दिन उस राजा ने अपने राज्य के एक प्रसिद्ध संत को बुलाया और उनसे पूछा, हे महात्मा, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? संत ने राजा से कहा, महाराज, सच्चा सुख आपके अंदर है, न कि आपके बाहर की चीजों में। यदि आप सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो आपको अपनी सबसे प्रिय चीज दान कर देनी चाहिए। त्याग ही सच्चे सुख की कुंजी है। राजा ने सोचा कि उसकी सबसे प्रिय चीज क्या हो सकती है। उसने बहुत विचार किया और अंत में उसने अपनी अंगूठी को चुना जो उसे उसकी पत्नी ने दी थी और जो उसके दिल के बहुत करीब थी। राजा ने उस अंगूठी को एक गरीब ब्राह्मण को दान कर दिया जो उस समय वहां उपस्थित था। उस अंगूठी को दान करते ही राजा के मन से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने पहली बार एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव किया। उस दिन से राजा ने त्याग के महत्व को समझा और अपने जीवन में अधिक से अधिक त्याग करने का संकल्प लिया।
उसने न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपनी चिंताओं और इच्छाओं को भी त्याग दिया और वह सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने शिरोमणि की ओर देखा और कहा, शिरोमणि, सच्चा सुख त्याग में है, ना कि संग्रह में। यदि तुम अपनी संपत्ति और समय को जरूरतमंदों की सेवा में लगाओगे तो तुम्हें भी वही शांति और सुख प्राप्त होगा जो उस राजा को मिला था। शिरोमणि ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा। उसने उसी दिन से अपनी जीवन शैली बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी अतिरिक्त संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। वह अब अधिक दान करता, सेवा करता और समाज के कल्याण के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है और वह पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और सुखी महसूस करने लगा। अब शिरोमणि का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले की तरह चिंता और तनाव में नहीं रहता था। उसकी नींद लौट आई थी और उसका मन हल्का और प्रसन्न था। वह समझ चुका था कि सच्चा सुख संग्रह में नहीं बल्कि त्याग में है। वह अब केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीने लगा था। दोस्तों, सच्चा सुख केवल बाहरी संपत्ति और विलासिता में नहीं है। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर की इच्छाओं और लालसाओं को कम कर देते हैं और त्याग, सेवा और परोपकार का जीवन जीते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है जब हम अपनी आत्मा के साथ शांति में होते हैं। आइए दोस्तों, जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों और ध्यान की महिमा के बारे में सुन चुके थे और उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। हर दिन लोग बुद्ध के पास आते, उनकी शिक्षाओं को सुनते और अपने जीवन में शांति और सुख की खोज में उनका मार्गदर्शन मांगते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने जीवन में अत्यधिक तनाव और अशांति से जूझ रहा था। वह अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से इतना दबा हुआ था कि उसे रातों में नींद नहीं आती थी और दिन में उसे चिंता सताती रहती थी। वह हमेशा क्रोधित और चिड़चिड़ा रहता था और यह उसे अंदर से खोखला कर रहा था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे उसकी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मेरे मन में शांति नहीं है। मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे इस पीड़ा से मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे सिर्फ यह पता है कि मैं इस दुख से निकलना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन है। अर्जुन, जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी अशांत दिखने लगती है, लेकिन जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया और कहा, पहले बैठो और अपनी आंखें बंद करो। गहरी सांस लो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों पर जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे विचार भी शांत हो जाएंगे। अपने मन को भटकने मत दो, उसे बार बार अपनी सांसों की ओर ले आओ। अर्जुन ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। पहले तो उसके मन में विचारों का तूफान उठा। उसके जीवन की सारी चिंताएं, उसकी असफलताएं, उसका क्रोध सभी उसके सामने उभर आए। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता गया, वैसे वैसे उसके विचार धीरे धीरे शांत होते गए। कुछ समय बाद उसने एक गहरी शांति का अनुभव किया, जैसे उसके अंदर का बोझ हल्का हो गया हो। कुछ समय के बाद बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी शांति महसूस नहीं की। ऐसा लगता है कि मेरी सारी चिंताएं गायब हो गई हैं। बुद्ध ने कहा, यह वही शांति है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर प्रयास करते हैं। ध्यान और सही सोच ही वह मार्ग है जो तुम्हें इस शांति की ओर ले जाता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख स्वयं आ जाते हैं। अर्जुन ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि वह नियमित रूप से ध्यान करेगा और अपने मन को शांत रखेगा।
धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। वह अब पहले की तरह चिंतित नहीं रहता था और उसके संबंधों में भी सुधार हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान उसके अपने मन में था। इस प्रकार अर्जुन ने ध्यान और आंतरिक शांति के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन और सुख को प्राप्त किया, और गांव के बाकी लोगों ने भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया, जिससे पूरे गांव में